सेवन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 11 सर्कल वृत्त उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर अभी आज हम लोग पढ़ेंगे आर्क ऑफ द सर्कल, जिसको कहते हैं वृत्तखंड। अभी होता क्या पहले इसको समझेंगे। सपोज ये सर्कल है, वृत्त है, और एक यहाँ पे कॉर्ड जिसको कहते हैं जीवा खींच दिया और इसका नाम हमने रख दिया ए बी। अब ए बी के कारण से ये जो सर्कल है इसके दो पार्ट हो गए। ये जो एक छोटा वाला भाग है, दूसरा वाला है बड़ा वाला भाग। ये जो माइनर आर्क, ये बड़ा वाला भाग है इसको कहेंगे मेजर आर्क, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं x और यहाँ पे y, तो इसको कहेंगे आर्क AXB इज माइनर आर्क। अभी जो बड़ा वाला भाग है इसको कहेंगे आर्क AYB बिगर। आर्क AYB इज बिगर, इट इज कॉल्ड द मेजर आर्क। चाप AYB ये बड़ा है इसलिए इसको कहेंगे चाप AYB दीर्घ चाप है। यानी अगर ये छोटा रहेगा तो इसको कहेंगे माइनर आर्क या लघु चाप, और बड़ा है तो इसको कहेंगे मेजर आर्क या दीर्घ चाप कहेंगे। अभी यहाँ पे जो सर्कल है इसका ये सेंटर है, सपोज वो सेंटर इसका केंद्र वो है। यहाँ से एक कॉर्ड खींचा, एक जीवा खींचे जिसको डायमीटर कहेंगे। तो डायमीटर या व्यास के कारण से सर्कल के दो इक्वल पार्ट हैं, दो समान भाग हैं। एक है आर्क RXT और दूसरा RYB, ये दोनों इक्वल है, यानी इनका जो एरिया होगी दोनों समान होगी। ये जो आर्क होगा वो दो भी समान होगा, इसलिए इसको कहेंगे सेमी सर्कल। तो आर्क RXT, चाप RXT ये जो है कि सेमी सर्कल है, हिंदी में इसको कहेंगे अर्धवृत्त है। और दूसरा जो सेमी सर्कल अर्धवृत्त है RYT, चाप RYT ये अर्धवृत्त है। आर्क RYT इज ए सेमी सर्कल। क्यों? क्योंकि इसका एक जो कॉर्ड खींचा गया, जो जीवा खींची गई RT जिसको डायमीटर कहेंगे, इसके कारण से इसके दो इक्वल पार्ट हैं, दो समान भाग हैं। अभी यहाँ पे जो सर्कल है इसका वो सेंटर है। सेंटर इसको जो है कि एंगल AOB का जो है यहाँ पे एंगल O बन रहा है, या एंगल AOB। जो एंगल AOB है वो इसका वर्टेक्स है, इसको कहेंगे सेंट्रल एंगल, या जिसको सेंट्रल एंगल है। अब जो एंगल AOB होगा वो उसका जो मेजरमेंट होगा, माप होगा, वो आर्क या चाप AZB के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा? द मेजर ऑफ द एंगल सबसेंटेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज टेकन टू बी द मेजर ऑफ द आर्क। चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का माप उस चाप के माप के बराबर होता है। यानी ये जो आर्क है इसके कारण से जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो बनता है, ये दोनों का मेजरमेंट, दोनों का माप क्या होता है? बराबर होता है। सपोज एग्जांपल के लिए अगर ये 60 का है तो ये भी 60 होगा, 70 है तो ये भी 70 होगा। तो यहाँ पे दो फार्मूले, एक तो बन गया ये जो माइनर आर्क है, माइनर आर्क AXB जो होगा वो सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा, AOB के इक्वल होगा। जो लघु चाप होगा AXB वो कोण AOB के बराबर होगा। अब जो इसका दीर्घ चाप होगा, जो मेजर आर्क होगा, तो द मेजर ऑफ द मेजर आर्क, यानी दीर्घ चाप का माप अगर निकालना होगा, अगर ये बड़े का माप निकालना होगा तो टोटल माप जो होता है 360 होता है। 360 में से ये जो माइनर आर्क है, जो लघु चाप है, उसके माप को घटा देंगे, इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका माप आ जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया। एक तो अगर माइनर आर्क निकालना होगा तो सेंट्रल एंगल के बराबर होगा, मेजर आर्क निकालना होगा तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। मेजर ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज़ 360 डिग्री, यानी ये जो पूरा वृत्त है इसका माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और अगर सपोज यहाँ से कॉर्ड खींच देंगे
जीवा खींच देंगे ए बी, तो ये जो है कि ये हो जाएगा सेमी सर्कल, या जिसको अर्धवृत्त कहेंगे, ये भी सेमी सर्कल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये वाला भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ द सेमी सर्कल आर्क इज 180 डिग्री। जो अर्धवृत्त होता है उसके चाप का माप 180 अंश होता है। अभी इसी बेस के ऊपर जो है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 43 पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 43 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आर्क ए एक्स बी और ए वाई भी दिया है, और ए एक्स बी का मेजरमेंट दिया 120। तो ए वाई बी क्या होगा? तो तुम्हें मालूम है कि अगर ए एक्स बी 120, इसका मतलब हो गया कि ये माइनर आर्क है, लघु चाप है, ये 120 है। तो ये जो ए वाई बी ये मेजर आर्क है, दीर्घ चाप है। तो इसका अगर मेजरमेंट निकालना होगा तो अभी हमने फार्मूला बताया कि मेजर ऑफ द मेजर आर्क, यहाँ पे देखो जो ये फार्मूला है, ये मेजर ऑफ द मेजर आर्क, दीर्घ चाप का माप बराबर हो जाएगा 360 माइनस 120, तो 240 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट के अंदर ये 240 जो है थर्ड वाला आंसर है, ये इधर भरना है। अभी सेकंड क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो डायग्राम दिया गया वो सेंटर वाला सर्कल है, क्यू आर जो है डायमीटर है, और ये क्यू पी जो है इसका कॉर्ड है, जीवा है। अब इसके कारण से देखो यहाँ पे आर्क बने हुए, चाप बने हुए हैं, इनका नाम लिखना है। तो पहले जो उसके अंदर राइट द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क फ्रॉम, दीर्घ चाप के माप, लघु चाप के माप और अर्धवृत्तीय चापों के माप लिखना है। तो अभी माइनर आर्क या लघु चाप क्या होंगे, यानी जो छोटे छोटे होंगे। तो यहाँ से देखो अगर शुरुआत करते हैं तो पहला नाम होगा, तो यहाँ लिखेंगे लघु चाप के नाम, नेम्स ऑफ द माइनर आर्क। तो पहला देखो यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग नाम लिखेंगे वो है पी एक्स क्यू, इधर लिखेंगे आर्क, या हिंदी में इसको लिखेंगे चाप, पी एक्स क्यू, एक नाम हो गया। दूसरा नाम अगर लिखना होगा तो यहाँ से देखो ये चाप या आर्क पी आर। तीसरा छोटा यहाँ पे दिख रहा है चाप, या इंग्लिश में आर्क लिखेंगे आर वाई। इसके बाद में चाप या आर्क यहाँ से क्यू वाई या वाई क्यू भी लिख सकते हो। इसके बाद में और भी देखो यहाँ पे ये भी माइनर आर्क है, लघु चाप है, इसका नाम लिखेंगे आर्क या चाप एक्स क्यू या क्यू एक्स भी लिख सकते हैं। फिर ये यहाँ पे बचा एक्स पी, आर्क या चाप पी एक्स या एक्स पी भी लिख सकते हो। तो इस तरह से जो है कि जो माइनर आर्क हैं, लघु चाप हैं, उनके नाम लिखेंगे। अब नेम्स ऑफ द मेजर आर्क्स, दीर्घ चापों के नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो बड़े बड़े जो चाप हैं, जिसे यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो पी क्यू आर, यहाँ से यहाँ तक ये देखो बड़ा चाप है या दीर्घ चाप है, इसका नाम लिखेंगे आर्क या चाप पी क्यू आर, एक नाम हो गया। इसके बाद में आर्क या चाप पी वाई क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कोई एक पार्ट छोड़ना है, फिर पूरा नाम लिख देना है पी वाई क्यू। इसके बाद में आर्क या चाप एक्स क्यू पी, तो यहाँ से एक्स क्यू पी यहाँ तक। और इसके बाद में आर्क या चाप क्यू आर एक्स, देखो यहाँ पे क्यू फिर आर फिर एक्स, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक।
यानी हमें क्या करना, कोई एक छोटा पार्ट छोड़कर बाकी पूरा नाम लिखना है। तो हम कहीं से किधर से भी लिख सकते हैं, जैसे इतना छोड़ दिया तो यहाँ से x यहाँ से लेके r p लिख दिया ऐसा। फिर अगर इस पार्ट को छोड़कर पूरा यहाँ लिखना है तो p q r लिख दिया। अगर इस पार्ट को छोड़ के लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक का नाम लिखे तो r या चाप r q y लिख दिया। अब इतना पार्ट छोड़ के लिखना है तो लिख देंगे r क्या चाप q r y। तो इस तरह से जो है कि हम लोग नाम जो है r का या चाप का लिख सकते हैं। अभी देखो ये जो डायमीटर है इसके कारण से दो सेमी सर्कल हैं, एक तो है क्यू पी आर और दूसरा क्यू वाई आर। यही जो है कि आर्क हो गए, लिख देंगे आर्क या चाप क्यू पी आर और दूसरा हो जाएगा आर्क या चाप क्यू वाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क्स हो जाएंगे, अर्धवृत्तीय चाप के नाम हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो है माइनर आर्क पी एक्स क्यू, देखो वही डायग्राम है, इसमें पी एक्स क्यू यानी इसका जो मेजरमेंट दिया 110, ये दिया पी एक्स क्यू 110। तो फाइंड द मेजर ऑफ द मेजर आर्क पी वाई क्यू, जो पी वाई क्यू है उसका माप निकालना है। तो जो पी वाई क्यू मतलब इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो मेजर ऑफ मेजर आर्क, दीर्घ चाप का माप होता है 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, लघु चाप का माप 360 माइनस लघु चाप का माप। तो 360 माइनस इसका माप कितना है 110। तो 360 में से 110 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 250 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ये मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू इज़ 250 डिग्री। दीर्घ चाप सेट 43 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।